नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लास की जो हमारी एमएस वर्ड की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, पेज कवर पढ़ा था, इंसर्ट में हमने ब्लैंक पेज पढ़ा था, ब्लैक पेज पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने टेबल पढ़ी थी। टेबल में डिजाइन और लेआउट का चैप्टर हमने दो पढ़े थे। उसी के साथ में आके हम इंसर्ट का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, हम इंसर्ट में अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में ही सबसे पहले इस टेबल के बाद में हमारा मिलता है पिक्चर। पिक्चर का यूज जो होता है, हमको कोई एक रिज्यूम देना है सॉफ्ट कॉपी में, उसके साथ में हमारा एक पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करना है। आप चाहें तो पिक्चर आप डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो या सैप्स के माध्यम से भी आप पिक्चर को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हमारी जो भी ड्राइव होती है कंप्यूटर की, उस ड्राइव में हम पिक्चर को सर्च करेंगे और एक पासपोर्ट साइज की पिक्चर को हम यहाँ से इंसर्ट कराएंगे, लेंगे। तो यहाँ से हमारी पिक्चर हमने हमारे उसमें ली गई है। यहाँ से पिक्चर के साइज को हम छोटा करेंगे। पिक्चर को साइज को छोटा करना है तो आप इसके पॉइंटर को पकड़ कर भी छोटा कर सकते हैं, या फिर इसके हाइट और विड्थ दो यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पहला हमने डायरेक्ट पिक्चर ले ली है, जो कि पिक्चर हम लोग को कहीं पर भी इंसर्ट करवाना है तो हम पिक्चर को कहीं पर भी उठाकर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पिक्चर में इसको यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में, लाइन में जो भी इसकी पोजीशन लेना है उसको यहाँ से ले सकते हैं। इस पिक्चर को सेप्स में लेना है यदि, तो हम सेप्स में भी आसानी से ले सकते हैं। यहाँ से हमने इसको एक रेक्टेंगल शेप से लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं और शेप्स में यहाँ पर एक शेप्स लेते हैं ओवल वाला, शेप्स ले लेते हैं और शेप्स को कहीं पर भी रखवाते हैं। फिर इस शेप्स में यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर जाएंगे शेप फिल में और यहाँ पर हम इसकी पिक्चर इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी लोकेशन में पिक्चर रहेगी वो पिक्चर हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें शेप्स के अंदर भी पिक्चर होती है। इसकी बॉर्डर्स अगर करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर इसके आउटलाइन की बॉर्डर कुछ मोटी बॉर्डर करना है तो आप थोड़ी सी मोटी बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर करने के बाद साथ ही उसकी बॉर्डर होने के बाद यहाँ से बॉर्डर लेने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर लेंगे थोड़ी मोटी। तो बॉर्डर का कोई कलर अगर चेंज करना है तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देंगे। यदि आपको पिक्चर लेना है तो इस तरीके से आप पिक्चर आप आसानी से ले सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जब सिंगल और सिंपल पिक्चर लेते हैं तो यहाँ से वापस से हम एक सिंपल पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ से पिक्चर ली, यहाँ से इसकी साइज को कुछ छोटा करते हैं और साइज को छोटा करने के साथ साथ यहाँ पर इसको पासपोर्ट साइज की छोटे साइज को रखते हैं। तो साथ में ये साइज को छोटा किया हमने। इसके साथ में हम जाते हैं आगे। यहाँ से पिक्चर को हटाने के बाद में आगे आइए, हम देखते हैं कि यहाँ से ये पिक्चर का अगर बैकग्राउंड हटाना है तो पिक्चर का बैकग्राउंड हटा लेंगे। उसी के साथ में पिक्चर का बैकग्राउंड हटाने के साथ साथ कोई कलर चेंज करना है तो पिक्चर का कलर भी चेंज कर देंगे। करेक्शन करना हो पिक्चर में तो करेक्शन कर देंगे। यहाँ से कलर करना है तो कलर करेंगे। उसके बाद में और भी कोई आर्टिस्ट कलर लेना है तो वो ले लेंगे। पिक्चर को कंप्रेस करना है तो यहाँ से पिक्चर को कंप्रेस साइज में कर सकते हैं। साथ में इसके स्थान पर कोई दूसरी पिक्चर को रखाना है तो यहाँ पर कोई दूसरी वाली पिक्चर को हम इंसर्ट करवा देंगे तो यहाँ से पिक्चर चेंज हो जाएगी। यदि कोई पिक्चर में कोई चेंजेस अगर किया है, यदि कोई चेंज किया है पिक्चर में, तो आप पिक्चर को यहाँ से रिसेट भी कर सकते हैं। कोई परिवर्तन किया है कलर में तो यहाँ से पिक्चर को रिसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर की जो है स्टाइल्स होती है, कई सारी अलग अलग स्टाइल्स होती है। जैसे हम मार्केट से कोई फोटो फ्रेम लाते हैं तो वो फोटो फ्रेम के रूप में अलग अलग फ्रेम्स आपको मिलेगी, तो इसको पिक्चर स्टाइल बोलते हैं। अलग अलग स्टाइल्स में आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे
इसके बाद में यहाँ से पिक्चर की जो स्टाइल है, उसी पिक्चर के स्टाइल को कोई कलर, बॉर्डर का कोई कलर करना है तो यहाँ से अलग अलग कलर्स मिलेंगे, तो अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। उसी के साथ में उसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कलर कर लेंगे। यहाँ पर उसकी जो बॉर्डर होती है, उसकी जो स्टाइल होती है, उसको अलग अलग डैश डैश के स्टाइल में भी कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर में कोई इफेक्ट डालना है तो यहाँ से कोई प्रेजेंट इफेक्ट डालना है, कोई शैडो डालना है, रिफ्लेक्शन डालना है, तो अलग अलग इफेक्ट भी आप आसानी से डाल सकते हैं। हमारी जो पिक्चर होती है उसमें कोई इफेक्ट डालना है तो यहाँ से बहुत सारे आपको इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे, जो कि अलग अलग इफेक्ट अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से हमारी जो पिक्चर होती है उसमें इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जो भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे आपके प्रेजेंट में व्यू दिखाएगा वो। ये 3D में है, यहाँ से यूज करते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपकी पिक्चर की शेडो, परछाई, बहुत सारी स्टाइल से आपको मिलेगी। शेडो का मतलब होता है परछाई देखना, तो यहाँ से अलग अलग तरीके के पिक्चर की परछाई है। रिफ्लेक्शन डालना है तो रिफ्लेक्शन, ग्लो करना है तो ग्लो, सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट एंगल से, रिवील में करना है तो इस तरीके से इसमें रिवील में देखेंगे। तो ये पिक्चर का पोजीशन होते, पिक्चर इफेक्ट होता है। पिक्चर का लेआउट अगर चेंज करना है, यदि पिक्चर का लेआउट चेंज करना है तो आप पिक्चर का लेआउट भी बदल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर की पोजीशंस होती है, 9 पोजीशंस होती है, जो कि अलग अलग पोजीशंस पे दिखाती है। ये टॉप का, यहाँ पर धीरे से जब कर्सर रखेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा, ये टॉप का लेफ्ट पोजीशन है, ये टॉप का सेंटर और ये टॉप का राइट है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर जो पोजीशन दिखाएगी वो पोजीशन मिडिल की लेफ्ट में है, मिडिल के सेंटर में है, मिडिल के राइट में है। सेम जस्ट यहाँ से बॉटम का लेफ्ट सिरा है, बॉटम का सेंटर और बॉटम का राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पिक्चर के स्टाइल को, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आगे जाते हैं इसी के साथ में, तो यहाँ से इस पिक्चर के स्टाइल में, यहाँ से पिक्चर की फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं और पिक्चर की फॉर्मेटिंग में यहाँ पर उसको अलग अलग पोजीशन से में देते हैं, या इन लाइन पे देते हैं, स्क्वायर में देते हैं, टाइट में, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर अगर 2 पिक्चर है या सेप से है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड वाली कंडीशन यूज करना है। आगे पिक्चर को हम ले सकते हैं। सिलेक्शन पेन ये बताता है कि नंबर ऑफ सेप्स जो लिए हैं वो कितने लिए हैं। सिलेक्शन पेन बताता है पिक्चर या सेप्स जो लिया है वो कितने लिए गए हैं, उसकी लिस्ट बताता है। यहाँ से जो पोजीशन आप सेट करते हैं वही पोजीशन सेम आपको यहाँ पर पोजीशन जो होती है वही यहाँ पर अलाइन में मिलेगी। तो यहाँ से भी हम पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ से कोई एक से ज़्यादा पिक्चर है, उनको ग्रुप में करना है तो एक पिक्चर को कंट्रोल के माध्यम से होल्ड रखेंगे और दूसरा पिक्चर को भी उससे सेलेक्ट करके ग्रुप में कर लेंगे। कोई एरो शेप्स में पिक्चर है, आपकी एरो टाइप में पिक्चर है तो उसको रोटेट भी करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। उसी के साथ में कोई पिक्चर का कोई इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा है, उसको ही केवल उस पिक्चर में हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप पिक्चर में यहाँ से जो भी हमको हिस्सा, अनवांटेड हिस्सा हटाना है तो उसका अनवांटेड हिस्सा हटा देंगे, बाकी का जो हमको जरूरत है उसको रख लेंगे, तो इसको क्रॉप पिक्चर बोला जाता है। उसी के साथ में यहाँ से पिक्चर की जो हाइट होती है उसको बढ़ाना है तो ऊपर वाले पॉइंटर से हाइट बढ़ेगी, नीचे वाले पॉइंटर से हाइट कम होगी। यहाँ से उसका आइकन व्यू भी दिखा रहा है, ये हाइट का है और ये विड्थ का है। यहाँ से विड्थ को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। पॉइंटर यहाँ पर 8 पॉइंट ये पॉइंटर्स दे रखे हैं आसपास, इन पॉइंटर्स के माध्यम से भी इसको, पिक्चर को हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। साथ में इसको अगर रोटेट करके घुमाना है तो आपस में रोटेट करके भी घुमा सकते हैं। तो जैसे पिक्चर को हमने घुमाया उसको रिसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर को घुमा के वापस से जैसे थी वैसे ही कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पिक्चर वाला आपको पार्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो यहाँ से हम अगला नेक्स्ट जाते हैं ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ से हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहेंगे तो ऑनलाइन पिक्चर भी हम आसानी से ले सकते हैं। तो हम ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से लेंगे, इसके लिए हमारे पास में इंटरनेट का होना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ में अगला हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पिक्चर के साथ साथ। अगला होता है शेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप्स में भी अलग अलग शेप्स मिलेंगे आपको। यहाँ से हम सबसे पहले रिसेंटली शेप्स होते हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिसेंट में, उन रिसेंट शेप्स को हम यहाँ से यूज़ करते हैं। रिसेंट शेप के बाद में होता है हमारा सबसे सेकंड में लाइन शेप्स होता है। लाइन में अलग अलग प्रकार के लाइन्स आपको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग लाइन्स आपको मिलेगी।
लाइन के साथ साथ आपको रेक्टेंगल शेप्स मिलेगा, तो यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स की ये पोजीशन है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरो है, इक्वेशंस है, फ्लो चार्ट्स है। यहाँ से हमारा अलग अलग आपको शेप्स अलग अलग मिलेंगे। यहाँ इक्वेशंस के बाद में यहाँ एरो शेप्स है, कुछ शेप्स हम लेते हैं, शेप्स में कर्सर रखेंगे तो उनका नाम भी वो बताएगा कि कौन सा शेप्स हमने लिया है। एक ओवल वाला शेप्स लेते हैं और उसी के साथ में इंसर्ट के अलावा यहाँ से ड्राइंग टूल्स ओपन होता है, ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेटिंग ओपन होती है। यहाँ से एक शेप्स और लेते हैं इसके ही पास में। जब जिस शेप्स के ऊपर कर्सर हम रखेंगे, क्लिक करेंगे, वही एक्टिव होगा, उसी में वो कलर वगैरह सब कुछ चीजें होगी। इसी के साथ में अगला आता है नेक्स्ट, यहाँ पर शेप्स में फॉर्मेटिंग आती है। फॉर्मेटिंग में यहाँ से हमको सबसे पहला होता है इंसर्ट शेप्स। और भी कोई शेप्स के लेने की आवश्यकता अगर यदि पड़ा होती है तो हम यहाँ से और भी कई सारे शेप्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से और भी कोई शेप्स अगर यूज करना हो तो यहाँ से शेप्स यूज करेंगे। उसके साथ में अगला होता है यहाँ से पॉइंट को एडिट करना है, तो यहाँ से कोई पॉइंटर है जिनको पोजीशन को चेंज करना है, तो यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ कर पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर जैसे यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट में, तो यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। सेम यहाँ फॉर्मेटिंग में भी हमको एक सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जो कि केवल और केवल शेप्स के ऊपर काम करेगा। इसमें कुछ राइटिंग करना चाहते हैं तो इजीली तरीके से यहाँ से राइटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद में हम आगे जाते हैं। आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में ही हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कई शेप्स की स्टाइल्स होती है, अलग अलग स्टाइल्स में ले सकते हैं। जिस पे हम कर्सर रखेंगे उसी के ऊपर शेप्स की स्टाइल काम करेगी। तो ये शेप्स की स्टाइल होती है। यदि हमको स्टाइल वहाँ यहाँ से शेप स्टाइल से पसंद नहीं आया है तो हम जिस स्टाइल में यहाँ से भी उसका कलर को फिल कर देंगे आसानी से। जो भी हमको कलर की आवश्यकता है कलर ले लेंगे, या फिर किसी शेप्स में यदि पिक्चर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हम शेप्स पे कर्सर रखेंगे। तो यहाँ पर शेप्स में सबसे पहले कलर होता है, कलर के बाद में मोर कलर होता है, फिर पिक्चर होती है, फिर ग्रेडियंट होता है, फिर टेक्सचर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर किसी शेप्स के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पर हम शेप्स के अंदर पिक्चर रखा लेंगे। उसी के साथ में पिक्चर के साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, उसी का कलर ग्रेडियंट कलर कहलाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से लाइट में लेना है, लाइट में लेना है तो लाइट में ले सकते हैं, यदि उसी को डार्क में लेना है तो डार्क में ले सकते हैं। नो ग्रेडियंट करना है तो नो ग्रेडियंट करेंगे। टेक्सचर में लेना है तो उसी को टेक्सचर स्टाइल में, अलग अलग टेक्सचर स्टाइल में भी हम आसानी से ले सकते हैं। इसी के साथ में अगला नेक्स्ट होता है शेप्स की आउटलाइन होती है, जो बाहर की आउटलाइन बॉर्डर होती है, उस आउटलाइन के बॉर्डर का कोई कलर करना है या फिर उसकी बॉर्डर की विड्थ को मोटाई करना है, तो यहाँ से बॉर्डर की विड्थ हमने सेलेक्ट की है, उसका कलर सेलेक्ट करना है तो कलर करेंगे। बॉर्डर के स्टाइल दो तरीके के होते हैं, ये वाली लाइन में होती है, एक डैश डैश फॉर्म में होते हैं, तो डैश डैश में भी कर सकते हैं, जैसा आपको डैश चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे शेप्स के ऊपर इफेक्ट करना है आपको, जैसे हमने पिक्चर पे इफेक्ट बताया था, ऐसे शेप्स के ऊपर शैडो में अलग अलग रिफ्लेक्शन में अलग अलग आपको स्टाइल में यहाँ से उसके ऊपर शेप्स पे इफेक्ट आप या डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शैडो में हम चाहते हैं तो ये शैडो स्टाइल होगी, जिस पे हमका हमारा कर्सर रखा हुआ है वहीं पर हमारा शेप्स के ऊपर एक काम करेगा। यदि शेप्स में कुछ लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है टैली पॉइंट, यहाँ से टैली पॉइंट लिखा है, तो जो टैली पॉइंट का जो वर्ड है, यहाँ से वर्ड स्टाइल जो होती है केवल टेक्स्ट के ऊपर ही काम करता है। आपकी जो लिखी हुई शेप्स के अंदर वर्ड स्टाइल जो है उसकी स्टाइल को चेंज करना है, बदलना है, तो यहाँ से वर्ड की टेक्स्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। उसी के साथ में टेक्स्ट को फिल करना है तो यहाँ से फिल कलर कर देंगे। उसी के साथ में आउटलाइन फिल करना है, टेक्स्ट की आउटलाइन को फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर कोई डिफरेंट कलर आपको इफेक्ट डालना है तो यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर कोई डिफरेंट इफेक्ट डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन डालना है तो रिफ्लेक्शन डालते हैं। 3D में लेना है तो आपका शेप्स 3D में आ जाएगा। उसी के साथ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ट्रांसफॉर्मर।
यहाँ पर हमारा कोई लोगो वगैरह बनाते हैं, कुछ स्टाइल देते हैं, शेप से बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ स्टाइल में इसको ले सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारा कोई टेक्स्ट होता है जिसको हम साइज को छोटी बड़ी बोल्ड करना है, तो हम होम पे जाते हैं। यहाँ पर बोल्ड करना है तो हम बोल्ड के साथ साथ इसकी साइज को बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, कोई कलर करना तो कलर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका कोई डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो यहाँ से 3 डायरेक्शन मिलते हैं, ये पहला, ये दूसरा डायरेक्शन है और ये तीसरा डायरेक्शन। उसी के साथ में डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, इसको टॉप पे लेना है टेक्स्ट को, मिडिल पे लेना है या बॉटम पे लेना है। आप जहां पर इस टेक्स्ट को चाहते हैं वहां पर आसानी से ले सकते हैं। उसी के साथ में हम इसको मिडिल में यूज करेंगे। क्रिएट लिंक इसी से रिलेटेड है। यहाँ पिछले बार भी हमने बताया था कि यहाँ पोजीशंस होती है, एक टेक्स्ट की 9 पोजीशंस होती है, सेप्स की 9 पोजीशंस होती है। यहाँ पर हमको किस पोजीशन पे हमारा सेप्स चाहिए, तो यहाँ पर इन लाइन विद टेक्स्ट चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, टाइट चाहिए, थ्रो चाहिए, टॉप एंड बॉटम चाहिए, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चाहिए, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर चाहिए। यहाँ से पॉइंटर को कोई यहाँ से एडिटिंग करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था वही चीज। तो इन सब ऑप्शंस को हम रैप टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं। फिर हमारा अगला पार्ट आता है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को लिया, इस टेक्स्ट को बैकवर्ड पीछे की ओर ले जाना है तो बैकवर्ड पीछे की ओर ले जाएंगे, और आगे की ओर लाना है तो आगे की ओर ले जाएंगे। यहाँ से एप्स पे कर्सर रखा और यहाँ से इसको सेंड टू बैकवर्ड यूज करना है तो सेंड टू बैकवर्ड यूज करेंगे, और यदि फॉरवर्ड यूज करना है तो फॉरवर्ड यूज करेंगे। देखिएगा, यहाँ से स्टेप्स को अगर पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पर सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू फॉरवर्ड। यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ पर ये काम करेंगे। इनको आगे पीछे ले जाना है तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन यूज होंगे। उसी के साथ में सिलेक्शन पैन बताता है कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स के विद नाम के साथ में दिखाता है। उसी के साथ में अगर आपका स्टेप्स के अलाइनमेंट लेफ्ट राइट में करना है, सेंटर में करना है, जहां पर भी करना है वहां पर, जैसे लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में, सेंटर में करना है तो सेंटर में, यही जो पोजीशन में ही ये ऑप्शन और दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पर हमारा कोई स्टेप है उसको ग्रुपिंग में करना है तो हमने यहाँ पर स्टेप्स को कर्सर में रखा, यहाँ पर स्टेप्स को थोड़ा सा छोटा रखा और यहाँ से जाके इसको भी यहाँ रखा दिया। अब इन तीनों स्टेप्स को एक ग्रुप के फॉर्म में लेना है तो हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर जाते हैं, इसको ग्रुप में लेते हैं। यहाँ पर जब भी कोई स्टेप्स है उसको ग्रुप में लेने के लिए पहले वाले स्टेप्स को क्लिक करेंगे, होल्ड रखेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर कंट्रोल से अगले वाले स्टेप्स पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पे थर्ड वाले पे स्टेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम उसको ग्रुप में यूज करेंगे। ये पहला स्टेप्स हुआ, ये दूसरा स्टेप्स हुआ और ये तीसरा स्टेप्स हुआ। यहाँ पर दो ही स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं, ये पहला स्टेप्स और ये दूसरा स्टेप्स। यहाँ से उसको ग्रुप में लेते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बन गया है स्टेप्स का, ये स्टेप्स का हमारा एक ग्रुप बन गया। अनग्रुप करना है तो उसी को जाते हैं और अनग्रुप करते हैं और स्कैप से उसको हटा देते हैं। इसी के साथ में कोई स्टेप होता है उसको यहाँ से रोटेट अगर करना है तो यहाँ से उसको किसी भी डिग्री किसी भी फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेशन में जाके और भी उसको अलग अलग कंडीशन में रोटेट करेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ से स्टेप्स की हाइट और विड्थ को बढ़ाना है तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ से ये आपका स्टेप्स वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अब अगला स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप्स के अलावा हमारा अगला आता है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाते हैं स्मार्ट आर्ट। किसी काम को प्रोसेस या साइकिल में दिखाना होता है तो यहाँ से अलग अलग लिस्ट वाइज दिखा सकते हैं, अलग अलग लिस्ट के साथ प्रोसेस में दिखा सकते हैं, साइकिल में दिखा सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में दिखा सकते हैं। हम कुछ यहाँ से इसको साइकिल फॉर्म में दिखाते हैं तो यहाँ से कुछ लेते हैं सेट और यहाँ से हम जाते हैं स्मार्ट आर्ट में। जब स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो स्मार्ट आर्ट टूल्स ओपन होता है, उसमें फिर डिजाइन होती है और उसमें फॉर्मेटिंग होती है। तो डिजाइन में सबसे पहले उस शेप्स में यहाँ पर कुछ लिखते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले हमने स्टार्ट करा टैली, टैली के साथ में अगला शेप्स हमने लिया डीसीए और डीसीए के साथ में फिर पीजी डीसीए, फिर हमने स्टार्ट करा सीपी सीटी और फिर करा है टाइपिंग।
यहाँ से हम सेप्स में पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं डिजाइन का करेंगे। तो डिजाइन में हमारे पास में चेंज डिजाइन, अलग अलग डिजाइन हमको सबसे पहले मिलेगी। यहाँ से डिजाइन के साथ साथ हम देखते हैं तो यहाँ से हमारा सबसे पहले है क्रिएट ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स को क्रिएट करना है, लेआउट को चेंज करना है, चेंज स्टाइल करना है, स्मार्ट आर्ट को करना है। तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड सेप्स होता है, यहाँ पर अगर सेप्स को ऐड करना तो ऐड कर लोगे, उसी में कोई बुलेट से ऐड करना है तो कर लोगे। टेक्स्ट पेन लेना है तो हम टेक्स्ट पेन की एक लिस्ट होती है उसको ले सकते हैं कि हमने कौन कौन से सेप्स में क्या क्या लिया है स्मार्ट आर्ट में। इसके बाद में एक होता है प्रमोट और एक होता है डिमोट। डिमोट और प्रमोट में आपका जो यहाँ से डिमोट और प्रमोट में यहाँ से सेप्स बढ़ जाते हैं। लेफ्ट और राइट में इसको पीजीडीसीए को हमको लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है, तो हम इनको सेप्स को चेंज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को। मूव अप पीजीडीसीए को ऊपर लेना है, डीसी को नीचे लेना है, तो यहाँ से जहां पर इसको मूव अप की पोजीशन में कर्सर करेंगे या मूव डाउन में करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट होता है, यहाँ पर इसका जो स्टाइल ये वाला है, अगर आपको इस स्टाइल में लेना है तो अलग अलग स्टाइल से हम यहाँ से आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उनकी जो कलर के स्टाइल है उसको कलर के स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर उसकी कलर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट स्टाइल में और भी कई सारे आपको स्टाइल से आपको मिलेगी, तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल से भी आप ले सकते हैं। रिसेट ग्राफिक को रिसेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ से डिजाइन का है, लेकिन फॉर्मेटिंग अभी जस्ट हमने सेप्स में पढ़ा है, सेम फॉर्मेटिंग होगी आपको। अगर फॉर्मेटिंग देखना है तो सेप्स वाले ऑप्शंस को आप जरूर देखिएगा, तो आपको वहां से फॉर्मेटिंग मिलेगी। इसी के साथ में हम इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ से अगला होता है चार्ट। चार्ट में कई प्रकार के हमको चार्ट मिलते हैं, पाई चार्ट, स्केचर चार्ट। तो ये हम ग्राफ में जब एक्सेल पढ़ेंगे तब हम ग्राफ में बहुत अच्छे से इसका उपयोग करेंगे। एक होता है यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। स्क्रीनशॉट में दो तरीके का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। यदि मेरे पास में कोई विंडो है, यहाँ से कोई एप्लीकेशन खुली हुई है, जैसे हमने हमारी एप्लीकेशन खुली हुई है, कोई भी हम यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद में यहाँ से हमने नोटपैड ओपन करा, यहाँ पर नोटपैड का कुछ हिस्सा चाहिए हमको। नोटपैड यदि पूरा चाहिए तो हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में हम जाते हैं तो यहाँ से अगर नोटपैड पूरा पूरा चाहिए नोटपैड तो हम पूरा ले लेंगे, लेकिन नोटपैड का कुछ हिस्सा अगर हमको आवश्यकता है तो हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद में हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्क्रीन क्लिपिंग लेते हैं। तो यहाँ से नोटपैड का जैसा कुछ हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा ही चाहिए, ऊपर टॉप टाइटल बार का हिस्सा चाहिए, तो हम केवल और केवल उसको टाइटल बार का हिस्सा लेके आ जाएंगे। उसके बाद में अगर हम यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद में ऐप्स होते हैं, ऐप्स के बाद में आपके पास में इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करवाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आसान तरीके से इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक पे एक शॉर्टकट की होती है हाइपर लिंक की, Ctrl+K प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक पे आप जाएंगे। हाइपरलिंक क्या काम करता है, शॉर्टकट तरीके से कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एक लिंक देता है, उस लिंक के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक के माध्यम से खुल जाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में के प्रेस करेंगे, Ctrl+K के माध्यम से हाइपरलिंक से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम ओपन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग कोई फाइल्स दे रखी है तो यहाँ पर जाते हैं, बुक 1 के नाम से कोई डाटा है, सर्टिफिकेट, यहाँ से पीजीडी से कुछ लिया हमने, बुक 1 के नाम से कोई फोल्डर है, इसको फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर उसकी एक लिंक मिलेगी, लोकेशन बताएगा वो कि कहाँ पर ये फाइल है। यहाँ पर जब हम कर्सर रखते हैं और कर्सर के बाद में वो बताता है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, तो यहाँ से कंट्रोल क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में वो फाइल ओपन हो जाएगी एक्सेल के फॉर्म में, जहाँ पर भी जिस लोकेशन में ये। तो यहाँ पर एक सिंपल सी फाइल है जो कि हमको आसानी से ओपन हो गई। उसके बाद में कंट्रोल के साथ कैसे हाइपरलिंक ओपन होती है, उसी के बाद होता है बुक मार्क्स। बुक मार्क का क्या काम करता है कि हमारी कोई बुक होती है, बहुत बड़े ज्यादा पेजेस में होती है, उसमें हमको बुक में कोई मार्किंग करना है किसी स्थान पर, तो यहाँ से कुछ मार्किंग करना है। यहाँ से हमने लिखा इसको, यहाँ से इसको सेलेक्ट करा, यहाँ तक हमने
ये चाहते हैं कि हम कल से कंटिन्यू यहाँ से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको मार्किंग करना चाहता हूँ, तो हम बुक मार्क पे गए। बुक मार्क पे यहाँ पर कुछ नाम देना चाहें तो इसका नाम दे दीजिएगा, एबीसी नाम दे देते हैं हम। तो यहाँ से एबीसी नाम दिया, एबीसी, एबीसी नाम से इसको ऐड करवा दिया। फिर अगली बार जब हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसी लोकेशन, उसी स्थान पर जाना है, तो बुक मार्क पे जाएंगे और यहाँ पर गो टू पे जाएंगे, तो आप वहीं पे ले जाकर मार्किंग जहाँ पर आपने करा था वहीं छोड़ देगा। उसी के साथ में यहाँ पर बुक मार्क के बाद में होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस आप किस बेस पे उसको डाटा पे जाना चाह रहे हो, पैराग्राफ के हिसाब से जाना चाह रहे हो, पेज के हिसाब से जाना चाह रहे हो, किस हिसाब से आप जाना चाहते हो। अगला होता है नेक्स्ट यहाँ से हेडर और फूडर। हम यहाँ से कुछ और डॉक्यूमेंट लेते हैं, कुछ बड़ा डॉक्यूमेंट लेते हैं। हेडर और फूडर क्या काम करता है, हेडर फूडर, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ बड़ा डॉक्यूमेंट। हेडर का अर्थ होता है, हेडर का मतलब होता है ऊपरी सिरा, फूडर का मतलब होता है पेज का निचली सिरा। एक हेडर में हम यहाँ चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में आपको हेडर्स मिलेंगी, अलग अलग स्टाइल्स में हम यहाँ से हेडर को देख सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में लेना है। हमने इस स्टाइल में हेडर लिया और उसके बाद में हेडर जब लेते हैं तो यहाँ से एक नया टूल्स होता है हेडर टूल्स, हेडर फुटर टूल्स होता ओपन होता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टाइल ली हेडर की। अलग अलग स्टाइल्स हम लेते हैं हेडर की, ये वाली स्टाइल ली है। यहाँ पर हम इसमें लिखना चाहते हैं टेली पॉइंट, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। जब यहाँ पर हम हेडर लेते हैं तो यहाँ से हेडर फुटर टूल्स ओपन होता है। इसके भी ऑप्शन हम समझेंगे, लेकिन पहले हम फुटर लेते हैं। तो यहाँ पर फुटर में हम चाहते हैं, वो फुटर जो वो एरिया होता है जो डॉक्यूमेंट के नीचे का होता है। यहाँ से हम लेते हैं इसका एड्रेस, प्रेम है ना, नगर, शुजालपुर, मंडी। तो यहाँ से हमारा जो सेप्स है, इस हेडर है, फुटर है, यहाँ से ये वाला हेडर हो गया और यहाँ से ये वाला हो गया। ठीक, ये कंटिन्यू चलेगा। अगर यहाँ पर हम डिजाइन पे जाते हैं, हेडर फुटर पे, तो यहाँ से डिजाइन पूरा ये जो काम करेगा हेडर फुटर पे काम करेगा। यदि आपको हेडर फुटर के स्टाइल चेंज करना है तो वापस से यहाँ से बदल सकते हैं। यदि फुटर के स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। साथ में आपके डॉक्यूमेंट में कोई पेज नंबर की आवश्यकता है तो आप पेज नंबर भी ले सकते हो। पेज नंबर भी अलग अलग आपको लेना है तो ले सकते हो। सिंपल में लेना है, स्टाइल में लेना है तो यहाँ लेफ्ट में लेना है, सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, ले सकते हो। यहाँ से हम आगे जाते हैं। अगर हमारे को हमें हमारे हेडर फोल्डर में करंट डेट और टाइम लेना है तो डॉक्यूमेंट ले सकते हो, डेट और टाइम ले सकते हो। डॉक्यूमेंट इन्फो भी वही काम करता है। क्विक पार्ट हम इंसर्ट में पढ़ेंगे। हमने हेडर फुटर में कोई क्विकली शॉर्टकट तरीके से कोई कंटेंट लिया है तो उसको यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर में हम कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर दोनों ही ले सकते हैं। यदि फुटर पे है तो हम हेडर पे जा सकते हैं और हेडर से है तो फुटर पे जा सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस टेक्स्ट का मतलब होता है प्रीवियस हेडर फुटर बताता है। उसके हिस्से के साथ में होता है पहला डिफरेंट फर्स्ट पेज। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 100 पेज है, 100 पेज में से हम चाहते हैं कि पहला जो पेज है हमारा वो पहला डिफरेंट आए। उसके बाद में यहाँ से हम चाहते हैं कि पहला जो पेज है वो डिफरेंट आए, तो यहाँ से पहला पेज हम डिफरेंट लेंगे, उसके साथ साथ हम बाकी का अलग लेंगे। तो यहाँ से हम पेज को हम आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगला होता है हेडर डिफरेंट ओट एंड इवन पेज। ओट पेज डॉक्यूमेंट का ये जो हमारा पहला सिरा है, फर्स्ट पेज जो होता है, यहाँ से ओट पेज लेना चाहते हैं तो ओट पेज ले सकते हैं। ओट पेज का हेडर है और ओट पेज का फुटर है। इवन पेज का हेडर है, इवन पेज का फुटर है, तो ऐसे भी ले सकते हैं। हेडर फुटर की साइज को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला आता है क्लोज। यहाँ से नीचे वाले पॉइंटर से इसकी साइज को छोटा मोटा भी कर सकते हैं। क्लोज में हम जाके हेडर फुटर को क्लोज कर देंगे, लेकिन ये अभी टेम्परेरी का जो हेडर फुटर एक्टिव था वो क्लोज हुआ, पूर्णतः ये नहीं हुआ है। दोबारा से आप इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जाने के बाद में आप हेडर और फुटर पे जाना, हेडर में जाकर इसको रिमूव कर दीजिएगा, दोबारा से फुटर में जाइएगा और इसको रिमूव कर दीजिएगा। अगर हमारे पेज में नंबर सिस्टम अप्लाई करना है तो आप डॉक्यूमेंट में नंबर सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर सिस्टम लेना है तो। इसी के साथ में हमारा अगला होता है, यहाँ से नीचे जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। कुछ बने बनाओ टेक्स्ट बॉक्स भी हम ले सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से जैसे ही उनमें काम करेंगे तो ये इस तरीके से बड़े होते जाएंगे।
टेक्स्ट बॉक्स जब लेते हैं तो यहाँ से नया ऑप्शन होता है ड्राइंग टूल्स, उसमें फॉर्मेटिंग होती है। तो आपको याद है हम सेप्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट, तो यहाँ पर वापस जाते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अलावा यहाँ से हम हमारा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्यूब पार्ट होता है, जैसे हमारा एक यहाँ पे लिखा टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। यहाँ से ये जो टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस है इसको सिलेक्ट करा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका मैं लेना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर जाते हैं सेव सिलेक्शन पे जाते हैं और इसको हमने शॉर्ट तरीके से टीपी ले लिया। टीपी मतलब टैली पॉइंट, यहाँ से टीपी ले लिया और ओके कर दिया। अब जब मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे शॉर्ट में टीपी और यहाँ पर बीच में कर्सर रखा कर सिंपल F3 प्रेस करेंगे। सिंपल F3 करेंगे तो वहां पर जो शॉर्टकट तरीका बनाया है तो वो पूरा फुल नेम में आ जाएगा। बार बार आपको पूरा नाम किसी बड़े नाम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसका शॉर्टकट बनाकर आप सिंगल F3 प्रेस करिएगा, वो नाम आ जाएगा। इसके साथ में हम कोई वर्ड के स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप इजीली तरीके से, आसान तरीके से वर्ड के स्टाइल ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको लिखना है टैली पॉइंट। टैली पॉइंट जब लेंगे तो ये टैली पॉइंट हो गया हमारा। तो यहाँ से वापस फिर एक नई फॉर्मेटिंग और स्टाइल स्टार्ट होगी। अगला नेक्स्ट हम जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ से जाते हैं, यहाँ से हम सिग्नेचर करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप हमारा जो काम करता है वो ये करता है कि जैसे इंग्लिश का पेपर आता है जो कि शुरू का वर्ड बड़ा आता है बाकी के छोटे आते हैं, तो जो शुरू फर्स्ट लाइन का फर्स्ट अल्फाबेटिक होता है तो यहाँ पर हम जाते हैं तो उसको ड्रॉप कैप की पोजीशन पर रखवाते हैं। ड्रॉप कैप में ये पोजीशन होती है और ये पोजीशन होती है तो हम उसको आसानी से रखवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जाते हैं सिग्नेचर। आपका डॉक्यूमेंट किसने लिखा है, किसने इसको बनाया है, तो यहाँ से उसका सिग्नेचर ऐड करवाना है तो आसान तरीके से सिग्नेचर को ले सकते हैं। यहाँ से हमने लिया राम शर्मा। राम शर्मा, राम शर्मा के साथ साथ देखना है राम शर्मा क्या है। हमने बोला राम शर्मा मैनेजर है, मैनेजर है और मैनेजर है तो वो यहाँ पर उनकी मेल आईडी लिखी राम शर्मा 2024@gmail.com, इस प्रकार से। उसी के साथ में अगला जाता है ये हमारा सिग्नेचर है। यहाँ से कुछ इक्वेशंस हमको मिलेगी, मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस होती है वो इक्वेशंस भी ले सकते हैं। यहाँ से कुछ सिंबल्स की आवश्यकता पड़ती तो यहाँ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिया हमने, ये रिमार्क का सिंबल है या टेलीफोन का सिंबल है, इसे ले सकते हैं। अगला हमको और भी कोई सेप्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है सिंबल की, तो यहाँ से विंगडिंग 2 करके एक सेप्स आता यहाँ से आता है, लास्ट में जाता है विंगडिंग 2। विंगडिंग 2 में आपको कई सारे अलग अलग सिंबल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप क्रूति देव भी टाइप करेंगे तो आपको क्रूति देव से रिलेटेड कोई सिंबल होंगे तो वो भी मिलेंगे। अलग अलग आपको अलग अलग सिंबल्स, यहाँ से आप जाइएगा लिस्ट वाइज तो अलग अलग सिंबल्स आपको मिलेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये इंसर्ट ऐप पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहने के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। हम डेली बेसिस पे आपके लिए MS वर्ड के, टेली के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ऐसे एडवांस शॉर्टकट बहुत सारे वीडियो लाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।